हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है आप अपने आप को एज अ क्या पर्सनैलिटी आप अपने आप को कैरी करते हो, या कहने का मतलब है कि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, जो ग्रह है जैसे कि 9 ग्रह है, उसमें से कौन सा पर्सन की तरह आप ज़्यादा जीते हो, ठीक है, ये डिसाइड करता है काफ़ी टाइम पे आपका जो कि डेस्टिनी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस प्लैनेट के हिसाब से जीते हो करके। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ करके, इसलिए मैंने जो कि थंबनेल में भी दिया है कि कौन से प्लैनेट हो आप। देखिए काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है ना, हम किसी न किसी प्लैनेट की तरह लाइफ जीते हैं, जो कि देखिए जैसे महादशा होता है ना, ये महादशा कैसा होता है कि 7 साल सन के है, ठीक है, 20 साल वीनस के है, ऐसे जो महादशा होता है तो उस टाइम पे हमारा जो बिहेवियर जो पैटर्न होता है ना काफ़ी ज़्यादा उस ग्रहों की तरह होता है। बट जब हम बॉर्न होते हैं ना, बॉर्न होते हैं तो हम सर्टन ग्रहों के हिसाब से हमारे सराउंडिंग्स कह लीजिए या फैमिली कह लीजिए, या तो फिर आप कह लीजिए कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हो गया, तो इनसे सब जो कि आप इन्फ्लुएंस होके आप किसी ना किसी ग्रह जैसे ज़्यादा जीने लगते हो। ठीक है, अगर एकदम स्पिरिचुअल आप हो जाते हो, एकदम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, ठीक है, जुपिटर से भी आगे जाके स्पिरिचुअल हो जाते हो, नहीं 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 नहीं, जो मेरा थॉट प्रोसेस है वही है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता, आप केतु बन जाते हो। ठीक है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा दिमाग में आ गई कि बस जो वो मेरा जो बिलीफ है उसके आगे कुछ नहीं, उसके लिए मैं सर कटा दूंगा या सर काट दूंगा, तो वो केतु हो जाता है। तो उस तरीके से आपको समझना चाहिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे किस ग्रह की तरह जी रहे हो। ये एपिसोड इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम सर्टेन पीरियड में ना कुछ ग्रह की तरह जीते हैं और कुछ और ग्रह के जो कि हमको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। बट ये तो एक तरीके की मूर्खता हो गई कि आप जी रहे हो वीनस की तरह और आपको सन से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स आपको चाहिए, यानी कि आप काफ़ी टाइम पे अगर देखिए एक अच्छा आपके कुंडली में वीनस है, एक अच्छा फॉर्च्यून वाला लाइफ जी रहे हो, बट आपको है कि लाइफ में नंबर 1 भी बनना है, तो आप वीनस की तरह आराम से मतलब कि वीनस की जो कि एक अच्छी क्वालिटी, और आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी को एंजॉय करना। देखिए वीनस का तो बहुत कुछ है, बट इन मैं कहूँगा कि एक जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है जिससे हम वीनस को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, यानी कि जो आपकी लग्जरी लाइफ हो गई, जो आप कितना अच्छा और लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, कितना आप लेज़ी हो के और जी सकते हो। तो वहाँ पे आप सोचते हो नहीं नहीं, मेरे को मेरे जो लोग हैं, ठीक है, जो मेरे सराउंडिंग्स है वो मुझे सैल्यूट करने चाहिए, मुझे एकदम से मैं पास होता हूँ तो वहीं पे खड़े होकर मेरे को रिस्पेक्ट देने चाहिए। तो ये कैसे होगा जब आप इतना ज़्यादा वीनस क्वालिटी, हाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पर्सन आपको इज्जत दे देगा क्योंकि आपके पास अच्छी आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके पास एक पैसा हो। बट जो सन वाला रिस्पेक्ट है, ठीक है, आप ही जो सन वाला रिस्पेक्ट पता होगा, आईएएस ऑफिसर आता है या तो फिर कोई जैसे कोई बड़ा बिजनेस टाइकून होता है, उनकी एंट्री होते ही ये पूरा जगमग जाता है ना, जगमग हो जाता है पूरा, जहाँ पे भी वो एंटर करते हैं, तो वो एक क्वालिटी होती है सन वाली। तो कैसे आएगी? सन की तरह डिसिप्लिन होने से आएगी आपकी लाइफ में। अब देखिए डिसिप्लिन हमेशा आप देखो शनि देव से जोड़ा जाता है, बट रियल जो डिसिप्लिन होता है ना वो सन होता है। ठीक है, सुबह हमेशा उठना, शाम को हमेशा ढलना। तो ये जो कि सन की क्वालिटी होती है डिसिप्लिन, वो जो मर्यादा, ठीक है, जो राम होते हैं, राम से वो आदमी कनेक्ट होता है जो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जो डिसिप्लिन, जो डेली रूटीन फॉलो करता है। राम जो थे, राम भगवान जो थे वो क्या थे, प्रोटोकॉल फॉलो करते थे ना, कि मनुष्य ही मारेगा रावण को। ठीक है, उनको वो तो इजीली मार सकते थे, नारायण का रूप थे ना, वो तो इजीली मार सकते थे रावण को, बट वो जो प्रोटोकॉल है हमारी ज़िंदगी में वो राम भगवान होते हैं, और राम भगवान सन को डिनोट करते हैं। तो वो क्या था, प्रोटोकॉल, डेली रूटीन, जो बड़े बड़े टाइकन, जो बड़े इंसान बनते हैं ना लाइफ में, कोई भी नंबर 1 पे जाता है, उसमें सन की क्वालिटी होती है। ठीक है, जो एन्जॉय करता है लाइफ को बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लाइफ को फुल जीने की कोशिश करता है, जो आप कहते हैं ना काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करता है, सबसे मेल जोल बना के रखने की कोशिश करता है, आपका वीनस होता है। ठीक है, वीनस रिलेशनशिप शो करता है, वीनस सबके साथ लेके चलने को बोलता है, शनिदेव सबको साथ लेके चलने को बोलते हैं, अनएंडिंग वर्क। ठीक है,
जो कामयाबी के लिए आप देखो, एक टाइम होता है पर्सन का काफ़ी ज़्यादा, वो काम करता रहता है, काम करता ही रहता है, वो काम करता ही रहता है कि आप शनि की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हो, आप शनि की ज़िंदगी जी रहे हो, शनि देव की ज़िंदगी जी रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी एकदम से सूर्य के हो जाए। ठीक है, जब आप कहीं पे खास करके जैसे लेबर जैसा कुछ आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कैसे होगा, आपको चीज़ ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो जो शनिदेव से अलग सोचना पड़ेगा। अगर आपको बॉस बनना है तो आपको सूर्य की तरह सोचना पड़ेगा। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको सूर्य की तरह सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, जो माइंडसेट है ना, ग्रह ग्रह की तरह आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक तरीके से नहीं, अगर आपको इनोवेटिव बनना है, ठीक है, आपको क्रिएटिव, जैसे कि क्रिएटिव वर्ल्ड में अगर आपको जाना है ना, आपको राहु आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप देखिए, जो इसका एक मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। जो राहु है, ठीक है, ये प्योर ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती है। ये वो प्लेन इसको नहीं, वो सूर्य की तरह नहीं होता, वो ना वो शनि की तरह होता है, ना वो शुक्र की तरह होता है। बट शनि और शुक्र से उसका रिलेशनशिप अच्छा है, बट सूर्य से, मून से उसका रिलेशनशिप बहुत ख़राब है। बट राहु ऐसा होता है जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता। ठीक है, जो क्रिएटिविटी को, ओरिजिनल क्रिएटिविटी को जो शो करता है, जो आपके लिए नॉवेल्स लिखता है, फैंटेसी नॉवेल्स, ठीक है, फैंटेसी नॉवेल्स लिखता है, फैंटेसी राइटिंग करता है, एक टेस्ला बनता है। ठीक है, अगर आपको एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना हो ना, आपको अपनी लाइफ में, आपके वर्क में ना 90% राहु होना चाहिए। आपकी जो ज़िंदगी, आप ऐसे 90% राहु होने चाहिए। अगर आपको कुछ इन्वेंट करना है तो, अगर आपको डेवलप करना है, जो आज के टाइम में होता है कि एक बंदे ने कुछ ऐप बना दिया, उससे अच्छा आपने बना दिया। ठीक है, किसी ने उबर निकाला तो आपने उसको कॉपी करके ओला बना दिया, तो वो मरकरी होता है। ठीक है, बिकॉज उससे बिज़नेस से पैसा बनता है ना। अच्छा, वो बिज़नेस अच्छा है, हम निकाल के उसको थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, डेवलप करेंगे, और उसे हम अच्छे से चलाएंगे, तो आपका वो बुद्ध होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी की ज़िंदगी आप जी रहे हो क्या? आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस ग्रह की तरह जी रहा हूँ करके। अगर आपको जो बनना है और उस ग्रह के हिसाब से अगर आप जी रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो चाहिए और आप उस तरह से जी रहे हो। अगर मुझे लग्जरी चाहिए तो मैं वीनस की महादशा में खुश हूँ, वीनस की तरह जीना मुझे अच्छा लगेगा, सबके साथ मेल जोल के, दान पुण्य करके। देखिए, वीनस दान पुण्य भी शो करता है, सिर्फ लेना नहीं होता, वीनस देना होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए वीनस जो कि आपके 12th हाउस में एग्जॉल्ट हो जाता है, तो वैसा है। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, सबके साथ खुश रहना। तो ये, अगर मैं वीनस की तरह हूँ, वीनस से मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वीनस की तरह जीऊँगा। बट वहाँ पे अगर ऐसा सोचता रहूँ कि नहीं नहीं, सन वाला चाहिए मेरे को, सन वाली लाइफ चाहिए कि सब है, आ गया, बाप आ गया करके, तो वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। और फिर वीनस की जो क्वालिटीज़, वीनस की जो लाइफ में जी रहा हूँ, वहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन महसूस होने लगेगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको सन वाली ज़िंदगी चाहिए तो आपको प्रोटोकॉल में आना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन में आना पड़ेगा। आपको नंबर 1 बनना है तो आपको समाज से थोड़ा हटना पड़ेगा, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। साइंस, देखिए, साइंस स्टूडेंट्स जो भी हो, अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा है कि कुछ इन्वेंशन करना है, आपको राहु की तरह चलना पड़ेगा। ये मैंने काफ़ी टाइम पे, जब भी मैं राहु का डिस्कशन होता है, मैं राहु के बारे में यही कहता हूँ। आप सामाजिक होके नहीं चल सकते। ठीक है, सामाजिक होके अगर आप चलोगे तो वो आप राहु नहीं हो, फिर आप शनि हो। बाउंड्रीज, ठीक है, अच्छा समाज बोलती है ऐसा नहीं करने का। तो काफ़ी लोग, हम 98% लोग जो है वो शनि के हिसाब से जीते हैं। आपको पता नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, ये जो हम जैसे सोचते हैं ना, ये शनि की ज़िंदगी है। क्योंकि वहाँ पे हम कोई बाउंड्री लादना नहीं चाहते, क्योंकि हम पे लाल बोलते हैं ना, हम पे लोग उंगलियाँ उठा सकते हैं, हम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो शनि की ज़िंदगी हो गई। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको डर लग रहा है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, बेसिकली आपका जो एक्शन है वो लोगों से रिलेटेड है, तो आप शनि की ज़िंदगी जी रहे हो। तो आप फिर वही है कि लेबर का काम करते रहो, जो भी है, मतलब कि जो भी आप काम करते, डेली रूटीन का काम करते रहो, आपके लिए बेटर रहेगा। और वहाँ पे आपको केतु भी साथ देगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए काम करते हो कहीं बड़े टाइम तक, तो आप शनि और केतु का एक कंजंक्ट होकर ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो ये आप याद रखिए। क्योंकि काफ़ी, देखिए, प्राइवेट, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं,
वो बताते हैं कि जो TCS है वहाँ पे लोग सरकारी जॉब से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा सैलरी कुछ बढ़ती नहीं है, बट इतना वहाँ पे आपको दे दिया जाता है फैसिलिटीज़ कि कपल्स, मैरिड कपल्स जो है वहाँ पे मिले, शादियों के 20-20 साल तक जी रहे हैं वहाँ पे। तो ये शनि और केतु की आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। बाकी देखिए, तो ये पूरे वीडियो का देखिए सार यही था कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में चेंज चाहिए तो पहले तो प्रेजेंटली देखिए कि मैं किस ग्रह की तरह ज़्यादा लग रहा हूँ, किस ग्रह की तरह ज़्यादा ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मरकुरी की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, बातें बहुत कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ, बट क्या उसे मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं उसको एक्शन में ला रहा हूँ। तो देखिए मरकुरी है कि बहुत थिंकिंग करना, बहुत प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें मरकुरी होती है। एक्शन भी लेना मरकुरी होता है। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि मरकुरी, अभी देखिए मरकुरी को बुध की एक प्रॉब्लम क्या है कि उसको कोई ना कोई प्लेनेट का सपोर्ट चाहिए रहता है। चलो ये कर लेते हैं, भले ही वो राहु के साथ हो, ठीक है, राहु के साथ मरकुरी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, और राहु बहुत खुश हो जाता है कि मेरा जो एक्शन है ना वो प्रैक्टिकली कोई कर सकता है तो ये बंदा है। तो मरकुरी से बहुत अच्छे स्कैमर्स, चोर, या तो फिर बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट या रिसर्चर या कोई भी फील्ड में बहुत अच्छा कुछ करने वाला पर्सन ना, देखिए इसीलिए मैं हमेशा, देखिए आई थिंक मेरा जब मैंने वो मेरे जो चैनल जो कि हैक हो गया था उसमें मैंने मरकुरी और राहु का कंजंक्शन का वीडियो बनाया था। तो इसमें मैंने कहा था कि ये ना दो धारी तलवार है, बुध और राहु का कंजंक्शन, या तो ये नेगेटिविटी के लिए होगा या तो ये पॉजिटिविटी के लिए होगा। या तो साइंटिस्ट बनेगा आदमी, उसका माइंड से साइंटिस्ट वाला होगा, या तो फिर वो शॉर्टकट से गेन्स करने वाला पर्सन होगा। तो बहुत बड़े स्कैमर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े, देखिए जो गेम करते हैं, वो राहु और मरकुरी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध को एक आप कह सकते हो ना कि बहुत बड़ा आइडियाज़ देने वाला एक राहु मिल जाता है, और वो क्या नहीं कर सकता, मतलब कि राहु को स्किल मिल जाता है, मतलब कि राहु के जो हाथ पैर नहीं है वो मरकुरी बन जाता है। फिर राहु जो करता है उस पर्सन के साथ, इसीलिए जैसे मैं कभी किसी यंग पर्सन का, मतलब कि बच्चों का अगर मैंने देखा है मरकुरी राहु कंजंक्शन, तो मैंने पेरेंट्स को बोला है कि जितना अच्छा हो सके इनके सराउंडिंग्स और इनका जो ग्रुप है अच्छे ग्रुप में रखिए, अच्छे लोगों के साथ रखिए, क्योंकि वो ग्रुप डिसाइड करता है कि पर्सन अच्छा बनने वाला है या बुरा बनने वाला है करके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब गुरु, जैसे अगर आप गुरु की तरह दे रही, जुपिटर की तरह दे रही, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। जुपिटर देखिए काफ़ी टाइम पे मैंने वुमेंस को देखा है, वो बहुत ज़्यादा जुपिटर ओरिएंटेड हो जाते हैं स्पिरिचुअली, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जुपिटर की ओर ये आकर्षित होते हैं जब मैरिज डिलेड होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर आपकी कुंडली में जुपिटर उतना अच्छा है नहीं, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए, या तो जुपिटर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है ही नहीं, तब तो ठीक है, आप जुपिटर को आप स्पिरिचुअली प्रे करोगे, सारा कुछ करोगे, जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाओगे, तो आपकी मैरिज हो जाएगी, जो वुमेंस की डिलेड मैरिज है। और जिनका जुपिटर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है इन द सेंस, जैसे कि देखिए जुपिटर अगर आपका दिग्बली है, ठीक है, उसको पूरी पावर मिल गया, या तो फिर एकदम से ही एग्जॉल्टेड है। अगर देखिए वुमेंस के चार्ट में अगर जुपिटर एकदम एग्जॉल्टेड रहता है तो उनको अच्छा हस्बैंड मिल जाता है, एंड इवन टाइम पे मैरिज भी हो जाती है। बट नहीं होता, और किसी और ग्रह की वजह से मैरिज डिलेड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। जुपिटर तो अच्छा है, जुपिटर को एक एज के बाद अच्छा रिजल्ट देना रहता है, तो आप इतना ज़्यादा आप जुपिटर को वहाँ पे और एनर्जाइज करोगे तो आपको और डिलेड हो जाएगा मैरिज में, क्योंकि वहाँ पे गुरु को ऐसा लगेगा ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, इसको वीनस की उतनी ज़रूरत नहीं है। और मैरिज के लिए ख़ास करके वुमेंस को अपना वीनस एनर्जी को बाहर लाना ज़रूरी है, जो कि मैन को अट्रैक्ट करता है, और वो मैरिज के लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी तैयार होते हैं, और सामने वाला जो पर्सन भी उन्हें एज अ अपनी वाइफ बनाने जैसा उसके माइंड में भी, वो सबकॉन्शियस माइंड में थिंकिंग आता है। अदरवाइज देखिए जब जुपिटर क्वालिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो पर्सन जो मेन होते हैं आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बट से इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर वो करेंगे और आपको देवी जैसा मानने लगेंगे तो देवी से कोई शादी नहीं करेगा, वुमन से शादी करेगा मैन। ये एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए।
तो वीनस की क्वालिटीज़ भी वुमन में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आपकी मैरिज होगी और तभी जाके आपकी ज़िंदगी में सुख सुविधा आएगी। आज के डेट में प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा मस्कुलिन हो गए हैं, ठीक है, जॉब पे जाते हैं, मेन से टकराने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज के डेट में अगर आप देखोगे तो देखिए बहुत लोग थोड़ा जो फेमिनिस्ट वुमेन्स है वो थोड़ा मेरे से इत्तेफाक रखेंगे या तो फिर मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गए। बट देखिए जो मैंने देखा है, अब जितना ज़्यादा मैनली हो जाओगे ना, मैरिज सस्टेन करना प्रॉब्लम हो जाएगा और मैरिज काफ़ी ज़्यादा डिले होने की भी चांसेस हो जाएंगे, जो कि आज 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 के जनरेशन में आप देख रहे हो मैरिज कितना टिकता है। ठीक है, देखिए सनातनी धर्म में डिवोर्स करके कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। आप अगर 50-60 साल पीछे देखो तो सनातनी धर्म में डिवोर्स जैसे कोई चीज़ होती नहीं है। अब देखिए जो कि अब ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लिबरलाइजेशन हो गया है इस दुनिया में, तो मैरिजेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं। वुमेंस की जल्दी शादियाँ नहीं हो रही है क्योंकि उनकी फेमिनिन क्वालिटीज़ जो कि कम होती जा रही है, मैस्कुलिन क्वालिटीज़ ज़्यादा हो रही है। अब देखिए आजकल तो वुमेंस जिम में भी जाते हैं तो मैन की जैसी बॉडी उनकी, वो बॉडी बिल्डिंग में कितने वुमेंस ऐसे है कि मर्द से भी ज़्यादा अच्छी उनकी बॉडी हो जाती है, मतलब फिजिक्स साइज बढ़ा लेते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का। तो ये तो समझो कि 0.1% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बट एक ओवरऑल बोल रहा हूँ। मस्कुलिन क्वालिटी ठीक है लड़ने के लिए, बट वो टेम्परेरी होना चाहिए। नॉर्मली जो वुमन है उनमें फीमेल वुमन जो होती है उनमें वीनस एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लाइफ में रोमांस, प्यार, ब्यूटी की वीनस ब्यूटी होता है एक तरीके का, अंदर की भी ब्यूटी होती है, आपकी बाहर की भी खूबसूरती होती है। तो जब आप वीनस को एनर्जाइज करोगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी। एंड आप कह सकते हो कि एक तरीके से आपके ज़िंदगी में जो मेन से रिलेटेड सारी जो सुख सुविधाएँ आपको एज अ वुमन अगर आपको चाहिए तो आपको एज अ वीनस की तरह आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, ना कि मस्कुलिन मार्स की तरह या तो सन की तरह आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे ना तो आपकी मैरिज तो पहली बार होने से रही, और हो भी गई तो मैरिज अगर सामने वाला सर झुकाने वाला पर्सन हो तो ठीक है, अदरवाइज तो मैरिज सस्टेन करना ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर इतना झगड़ा होगा कि वो मैरिज ना के बराबर रहेगा। ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए। मार्स एनर्जी भी ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। देखिए मार्स एनर्जी का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मार्स एनर्जी जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हो ना तो आपको मार्स के हर तरीके के आपको देखिए गुड एंड बैड इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब ये जो सुशील कुमार का जो मर्डर वाला इंसिडेंट हुआ था, सुशील कुमार जो कि हमारे 2 टाइम ओलंपियन जो 2 मेडल लेके आए थे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनका जब ये जो कि नाम आया कानूनी इसमें मर्डर केस में नाम आया, तब एक आर्टिकल आया था पेपर में, तो उसमें दिया हुआ था अराउंड 200 के करीब एथलीट जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ऐसे रह चुके हैं करके। तो इसका मतलब क्या शो करता है कि आप मार्स की क्वालिटी ग्राउंड तक लेके जाते हो, ठीक है, बट उसको पर्सनल लाइफ में भी अगर आप जीने लग जाओगे ना तो वो आपको पुलिस जो कि मार्स होती है, सैटर्न जो कि कानून होता है, इसके आपको दर्शन वो करा ही देगी। तो कोई भी ग्रह होते हैं उसको आपको टोटली नहीं जीना है एकदम से, मतलब कि मार्स हूँ मैं, मतलब वो आप अखाड़े में भी जाओ तो भी लड़ने के लिए मार्स, बाहर जाके भी ऐसे भाईगिरी करोगे आप मार्स की तरह, जो सुशील कुमार के साथ हुआ, पावर दिखाने की ज़्यादा कोशिश की, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, जो भी मतलब उनका हुआ। फाइनली क्या हुआ रिजल्ट? तो ये सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो प्रेजेंट में आप किस ग्रह की तरह जी रहे हो और किस तरीके के ग्रह का आपको रिक्वायरमेंट है जो आपकी ज़िंदगी में चाहिए, और उस ग्रह की तरह जीने की कोशिश करो। अगर आप मुझसे पूछो अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं हर उस डिपार्टमेंट में रहने की कोशिश करता। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे पर्सनल लाइफ है वहाँ पे ज़्यादा वीनस और मैं मून बन के जीता, क्योंकि वहाँ पे आप कह सकते हो कि मुझे सर्व भी करना है और सबको साथ में भी रखना है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो मैं मार्स की तरह ही जीऊँगा। अपने सोल के लिए मैं हमेशा सूर्य की तरह रहूँगा, जो कि मेरा नेचर है। मैं वैसे तो अपने आप को ज़्यादा सूर्य ऐसा पर्सन नहीं समझता, बट मैं एक रूटीन फॉलो करता हूँ लाइफ में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। जिस दिन मेरा रूटीन ब्रेक हो जाता है
जैसे कि सुबह उठना, टाइम पे रात को सो जाना। मैं 10:30-11 के बजे कभी एक्टिव रहता नहीं हूँ और मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाता हूँ। तो ये एक मेरा रूटीन है और इसको जिस दिन ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता हूँ। कहीं न कहीं मेरी आत्मा सन से जुड़ी हुई है, इस वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप भी देखिए आप कैसे जीते हो अपनी लाइफ करके। मैंने अपने लाइफ में काफ़ी टाइम जो है वो सैटर्न की तरह गुज़ारे थे, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थे मेरे लिए। और एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा मैं जीऊँगा तो मेरी लाइफ किधर जा नहीं रही है, बट मैं बस वहीं पे जी रहा हूँ। तो मुझे उस चेन को ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगा और उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्विकली होने लगी। ये तब रियलाइज़ हुआ कि जब मैं एक ही तरीके से जी रहा था और मेरे सराउंडिंग्स में पूरा चेंजेस आ चुके थे ज़िंदगी में। तो उस चेंजेस के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, मैं वहीं स्टक हो गया हूँ। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये एपिसोड इंटरेस्टिंग रहा होगा, थोड़ा समझदारी वाला रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं ऐसे एपिसोड बनाना चाहता हूँ, ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।